हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपनी कहानी दावत। दावत का क्या अर्थ है? जब हम किसी को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं तो उसे कहते हैं दावत। चलिए हम आगे कहानी देखते हैं। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, जिसमें एक लोमड़ी और सारस की अच्छी दोस्ती थी। किंतु लोमड़ी कुछ ज़्यादा ही चालाक थी। लोमड़ी का एक दोस्त सारस वहीं एक तालाब में रहता था। उसकी चोंच बहुत लंबी थी। कहते हैं कि एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, एक से ज़्यादा मतलब बहुत, कई तरह के जानवर रहते थे जंगल में। उसमें से एक लोमड़ी और जो सारस था, उनकी क्या थी, एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जो लोमड़ी थी, कहते हैं कि जो लोमड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। लोमड़ी का दोस्त कौन था? सारस। कहाँ पर रहता था? वहीं एक तालाब पर रहता था। उसकी चोंच बहुत लंबी थी। किसकी चोंच लंबी थी? सारस की। आगे है, एक दिन लोमड़ी और सारस दोनों ने यह निर्णय किया। निर्णय क्या होता है? फैसला। निर्णय किया है कि वे एक दूसरे के घर पर दावत के लिए आएंगे। एक दिन क्या होता है कि जो लोमड़ी और सारस होते हैं वो दोनों ही ये फैसला लेते हैं कि वे एक दूसरे के घर दावत के लिए आएंगे, मतलब एक दूसरे के घर खाना खाने के लिए आएंगे। लोमड़ी ने सारस से उसकी खाने की पसंद पूछी। तो जो लोमड़ी होती है वो सारस से पूछती है कि तुम्हें खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। सारस ने कहा उसे खाने में खिचड़ी, खीर, पुलाव, दाल आदि पसंद है। जब लोमड़ी सारस से पूछती है कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है, तो सारस उसे क्या बताता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है? खिचड़ी, खीर, पुलाव, दाल आदि पसंद है। उसके बाद सबसे पहले लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाया। तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले कौन दावत पर बुलाता है? लोमड़ी। किसको बुलाती है? सारस को। दावत पर जाने के लिए उत्सुक सारस बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुआ। फिर कहते हैं कि जब सारस ने लोमड़ी के घर दावत पर जाना होता है तो वो बहुत ही उत्सुक होता है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुआ। उसने अपने पंखों को साफ किया। उसने जो भी उसके पंख थे उसे अच्छी तरह से साफ किया। अपने मुंह की दुर्गंध साफ की और फिर लोमड़ी के घर पहुंच गया। उसने क्या कुछ किया? उसने अपने पंखों को साफ किया अच्छी तरह से, अपने मुंह की दुर्गंध की साफ की, जो भी उसके मुंह में बदबू आती थी उसे अच्छी तरह से साफ किया। और फिर कहाँ चला गया? लोमड़ी के घर चला गया। आगे है, सारस जब पहुंचा तो लोमड़ी ने उसका अच्छा स्वागत किया। कहते हैं कि जब सारस लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसे बिठाया और थोड़ी बातचीत की। फिर क्या हुआ कि उसने सारस को बिठाया और थोड़ी बहुत की जो अपनी बातें वो की। बातचीत करते हुए सारस को भोजन की सुगंध आ रही थी। कहते हैं कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो क्या हुआ कि सारस को भोजन की जो खुशबू थी वो आ रही थी, उसे खाने की जो ही सुगंध क्या थी, आ रही थी। ठीक है बच्चों, आज हम अपनी कहानी इतनी ही पढ़ेंगे। आगे की कहानी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।